सच्चा तीर्थयात्री पाठ पढ़ा था। आज हम उसका पाठ परिचय और वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पाठ परिचय पर डिस्कस करते हैं। पाठ परिचय, इस पाठ में किस विषय में बताया गया? सच्चा तीर्थयात्री चैप्टर किस बारे में बताया गया है? तो इसका हम पाठ परिचय कर रहे हैं। इस पाठ में सच्चे तीर्थ के विषय को एक कहानी के जरिए बताया गया है। सच्चे तीर्थ का अर्थ और दूसरों की सेवा के महत्व को बताना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है कि सच्चा तीर्थ किसे कहते हैं और दूसरों की सेवा भावना, इस विषय पर इस पाठ में चर्चा की गई। तो अब हम वेरी शॉर्ट यानी मौखिक प्रश्न करेंगे। एफिम तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए तैयार क्यों नहीं था? एफिम और एलिशा एक बहुत ही पक्के मित्र थे, प्रिय दोस्त थे और दोनों ने एक बार प्रॉमिस किया था कि हम यरूशलेम जाएंगे, पर वो जा नहीं पा रहे थे, कोई ना कोई अड़चन आ रही थी। तो एफिम तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए तैयार क्यों नहीं था? क्योंकि एफिम को लगता था कि उसके पास अभी पर्याप्त धन नहीं है, बल्कि वो बहुत अमीर था, पैसे वाला था। फिर भी इतना पैसे वाला होने के बावजूद वो और धन पाने की लालसा में वहाँ पर जाना टाल कर रहा था। ठीक है, पर इसीलिए वो जाने के लिए तैयार नहीं था कि मुझे भी और धन कमाने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, गिरजाघर में एफिम को कौन दिखा? जब एफिम यरूशलेम पहुंच गया और गिरजाघर में यानी चर्च में प्रेयर के लिए वो गया, तो वहां पर उसने अपने मित्र एलिशा को देखा। उसने देखा कि एलिशा जो है बाहें फैला के ईश्वर की प्रेयर कर रहा है, आंखें बंद करके अपने ध्यान में लगा हुआ है। उसने सोचा प्रेयर के बाद मैं अपने मित्र से जाऊंगा, मिलूंगा और पूछूंगा तुम यहाँ तक कैसे आए, तुम्हारी यात्रा कैसी रही। परंतु जैसे ही प्रेयर के बाद वो मिलने जाता था तो उसे वहाँ पर अपना मित्र एलिशा नहीं दिखाई देता था। तो गिरजाघर में एफिम को कौन दिखा? उसका मित्र एलिशा दिखा। अगला प्रश्न, एफिम कैसा व्यक्ति था? एफिम वैसे तो बहुत अच्छा व्यक्ति था, परंतु वह गंभीर विचारों वाला व्यक्ति था और वह अपने परिवार की बहुत ज्यादा चिंता करता था। अगला प्रश्न, सच्चा तीर्थयात्री कौन था? इस पाठ के हिसाब से सच्चा तीर्थयात्री देखा जाए तो एलिशा था, क्योंकि एलिशा ने जब वह दोनों मित्र यरूशलेम तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक अकाल पीड़ित परिवार मिला जो कि भूख प्यास से मर रहे थे। एलिशा को उनके ऊपर तरस आ गया और वह वहीं उनकी सेवा के लिए रुक गया था। तो और वो नहीं जा पाया अपनी तीर्थ यात्रा करने। तो सच्चा तीर्थ यात्री जो है एलिशा ही था, क्योंकि उसने तीर्थ यात्रा पर जाने से ज़्यादा बेहतर लोगों की सेवा करना समझा कि अगर मैं किसी की ज़िंदगी वापस ला सकता हूँ, किसी को जीवन दे सकता हूँ, किसी को खुश कर सकता हूँ, तो उसके नज़रिए में ये भी एक तीर्थ यात्रा के समान ही था। अगला प्रश्न है, एलिशा किन मक्खियों की देखभाल कर रहा था? एलिशा जो है वो मधुमक्खियों का पालन करता था, मधुमक्खियों को पालता था, उनकी देखभाल करता था, उनका शहद बेच के वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। तो किन मक्खियों की देखभाल करता था? मधुमक्खियों की देखभाल करता था। इसके आगे के प्रश्न हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।